वाराणसी से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। बताया गया कि वीडियो में जो शख्स नजर आया उसने वीडियो बनाने के बाद सुसाइड कर लिया। वीडियो में दिखने वाले इस व्यक्ति ने बार बार कहा कि वो जीना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। मैं जीना चाहता था। मैं जीना चाहता था। अपने बच्चे के बिना रह नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फोन 98 की वजह से मैं मर रहा हूँ। वाराणसी का ये दर्दनाक वीडियो आने के बाद एक बार फिर दहेज उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून पर सवाल उठने लगे। सुसाइड का ये केस वाराणसी के लोता थाना क्षेत्र के बनकट गांव का है, जहां राहुल मिश्रा नाम के युवक ने पत्नी पर बेवफाई की तोहमत लगाते हुए अपनी जान दे दी। मैं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, मुझे प्यार हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे। खैर, सबका उधारी वाला का अलग फोन, मेरे मालिक है अलग से फोन कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मालिक तो फोन करेंगे ही। खैर, मैं चाहता हूँ फोन 98 की वजह से मैं मर रहा हूँ। राहुल मिश्रा ने करीब 7 मिनट का वीडियो बनाया, अपनी आप बीती सुनाई, पत्नी और उसके परिवार वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया और एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा कि वो जीना चाहते थे, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुश रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राहुल मिश्रा ने इसके लिए सीधे सीधे कानून की धारा 498A, जो बीएनएस की धारा 85 बन चुकी है, उसको जिम्मेदार ठहराया और लड़कों के शोषण का मुद्दा उठाया। कोई मर्द अपने औरत का किसी और से संबंध पे बात बर्दाश्त कर सकता है, बस इतना मुझे बता दीजिएगा। मेरा आज आखिरी दिन है, कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। मैं खुद मरने जा रहा हूँ। गाड़ी की किस्त तक है। मेरी गाड़ी है, बहुत प्यार से लिया था। मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं कितना सपने देखा था। क्यों लड़के गलत कैसे हो गए? लड़के गलत कैसे हो गए? यार, जो रेप कर रहा है उसको सजा दो, जो गलत करे उसको सजा दो। वाराणसी के राहुल मिश्रा का शव मंगलवार को सुबह घर के कमरे में फंदे से लटका मिला था। इसके बाद उनका ये वीडियो फैलना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने पत्नी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए और एक बार फिर पत्नी से परेशान होकर पति के खुदकुशी करने का मुद्दा उछलना शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पत्नी पर पति को इस हद तक परेशान करने का आरोप लगा कि वो अपनी जान देने पर उतारू हो गया। और पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या करने के मामले आपको बताते हैं जरा। 9 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में बिहार के एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। 31 दिसंबर 2024 दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके में एक 40 बरस के शख्स ने 54 मिनट का एक वीडियो बनाया, खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान पुनीत खुराना के रूप में हुई। 24 फरवरी 2025 आगरा की डिफेंस कॉलोनी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मैनेजर मानव शर्मा ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने फांसी लगाने से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की प्रताड़ना का जिक्र किया। फिर 17 मार्च 2025 झारखंड के धनबाद में 57 वर्षीय राजीव सिंह ने पत्नी से विवाद के बाद सुसाइड कर लिया। राजीव ने अपने फ्लैट में फांसी लगाई और अपने वकील और भाई को सुसाइड नोट भेजा। 21 मार्च 2025 मध्य प्रदेश के रीवा में शिव प्रकाश ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी जान दे दी। इस दौरान पत्नी भी लाइव में आकर 44 मिनट तक तमाशा देखती रही। 4 दिसंबर 2025 गाजियाबाद झगड़ा करके पत्नी के मायके जाने से परेशान युवक ने फांसी लगाई और सुसाइड कर लिया। घटना जनकपुरी इलाके की थी।
तो ये तमाम हम बता रहे हैं आपको केसेस। उसके अलावा वाराणसी में सुसाइड करने वाले युवक ने लड़कों के शोषण का मुद्दा उठाया और जो ससुराल वाले हैं उन पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। इस मामले के बाद एक बार फिर 498A के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठा है। आईपीसी की धारा 498A की जगह भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 और 86 ने ले ली है। अगर किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके ससुराल वालों की ओर से किसी भी तरह की क्रूरता की जा रही है तो बीएनएस की धारा 85 के तहत यह अपराध माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत एक महिला अपने पति के साथ साथ ससुराल के जो अन्य लोग हैं उनके विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध करवा सकती है। इस धारा में पति और उसके रिश्तेदारों को 3 वर्ष तक की सजा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। यह एक गैर जमानती अपराध है, मतलब पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और जमानत आसानी से मिलती नहीं है। और इस बीच गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स को रोहिणी कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। रोहिणी कोर्ट ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने पुलिस से अग्रिम जमानत याचिका पर बाकायदा जवाब भी मांगा है। तो आपको बता दें, कोर्ट ने अब यह साफ साफ कह दिया, यानी किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स को रोहिणी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रोहिणी कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। और इससे पहले गोवा अग्निकांड को लेकर राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोवा में चल रहे क्लबों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे हादसे आगे ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठा रहा है। ये सुनते क्या कुछ कहा प्रमोद सावंत। इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ पे रिस्क रहती हैं वहाँ सभी जगह पे एंड ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है। स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरास्लेडिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरी थिंग्स। जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, समझो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेंगे। ओके। सेकेंड, इवन दो देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट्स, इनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई हैं, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। इसलिए हमने चाहे वो TTAG, CCA, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर, शेक ओनर्स एसोसिएशन, होटलर्स, इनको सबके लिए हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप कानून हाथ में न लो, आपको जो कुछ है यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ आवर पुलिस सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट देम। इस समय हमारे साथ गोवा सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर रोहन जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पीक सीजन होता है गोवा के लिए, तो टूरिस्ट जो है वो डरे हुए हैं कि क्या इंसिडेंट होगा उसमें, वो ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो, या अगर वो आते हैं तो कुछ डर तो बना हुआ है। इसको रोकने के लिए, उनका डर खत्म करने के लिए और इस पीक सीजन में टूरिज्म को वापस आने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं सर? First and foremost, it's a very unfortunate incident that happened in the peak month of December. We were just discussing and creasing and understanding how we can look at the market in the peak December because of cancellation of Indigo flights. So Indigo का flight cancellation होने के बाद when center intervened, normalcy आ ही रही थी. That is the time this unfortunate tragic incident happened. The tragedy of losing 25 lives definitely has affected the whole overall system of what we are thinking about. And the perception created is much more. So we need to work proactively towards taking these things in our stride. इस बीच आपको बता दें, गोवा अग्निकांड में दिल्ली से लूथरा ब्रदर्स के जिस पार्टनर की गिरफ्तारी हुई, उसने गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो सिर्फ लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर था। अग्निकांड केस में उसे कुछ मालूम नहीं है।
मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा